श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य निर्यापक श्रवण जगत पूज मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। प्रसंग चल रहा है कि हम अपनी जिंदगी को खुशनुमा कैसे बनाएं। सब कुछ पाने के बाद हम खुश होंगे, वह संसार में रहना ऐसे विचार करना कल्पना मात्र है। आकाश के फूल हैं, गधे के सींग हैं, होना ही नहीं है। हम उस दिन खुश हो जाएंगे जिस दिन हम सब कुछ पा लेंगे। पहली बात तो सब कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात, सब कुछ पाने के बाद भी तुम्हारे मन में कुछ और आएगा कि शायद कुछ और होता तो। अभी एक वैज्ञानिक ने घोषणा की थी, पूरी पृथ्वी की, यदि काश मुझे पृथ्वी के बाहर एक कदम रखने को स्थान मिल जाए तो हम पृथ्वी को भी खिसका देंगे। अब लो, पूरी पृथ्वी के बाद क्या कामना जाग गई कि पृथ्वी के बाहर एक कदम रखने को स्थान। तुम सब कुछ पाने के बाद भी कुछ एक जिज्ञासा आएगी, शायद कुछ और हो तो प्रयास करूं। यानी सब कुछ तुम अपने आप में पूर्णता का अनुभव कभी कर नहीं पाओगे। सब कुछ पाने के बाद तुम सुखी होगे, ये कल्पना है। और दूसरी बात है कि पाने के बाद व्यक्ति सुखी नहीं होता है, क्योंकि पर वस्तु जितना आएगी अपनी जिंदगी में वो कहीं ना कहीं से हमें टेंशन देगी। कोई भी वस्तु जब जब पर वस्तु हमारी जिंदगी में आएगी और उसको ये पता चल जाए कि इनका सुख दुख हमारे अधीन है, पर वस्तु हमारा ब्लैक मेलिंग करना चालू कर देगी, हमें तड़पाएगी, हमें कुछ ना कुछ ऐसा लाभ देगी कि थोड़ा सा लाभ देगी, नुकसान ज्यादा देगी। थोड़ा सा आपको धन से पता चलता है कि धन आ जाए तो मुझे सुखी कर देगा। अब धन को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या कर लेते हो, जो करना नहीं चाहते वो भी कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में भाव आ गया धन से मैं सुखी हो सकता हूं। हो सकते हो, लेकिन धन पाने के लिए कितना दुख उठाना पड़ता है। थोड़ा सा हमें मालूम चल गया, हमारी आदत बन गई कि हम रोटी से सुखी हो जाएंगे, भूख लगी रोटी मिल जाए, उस रोटी के लिए कितना दुख, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितना उसके पीछे देखो।
6 घंटे की भूख मिटती है, लेकिन उस भूख मिटाने के लिए कितना बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब वो 2 रोटी मिलती है। तो ये तो निश्चित मानना कल्पना जैन दर्शन ने स्पष्ट निषेध कर दिया कि मैं पर का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पर से तुम जितने बढ़ते जाओगे उतने तुम दुखी होते जाओगे। बड़ा आदमी सुखी हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति को जितनी ज्यादा सुरक्षाएं दी जा रही हैं, समझ लेना उतना ही व्यक्ति खतरे में है। हम समझते हैं कि राष्ट्रपति सुखी है, नहीं, उसका प्रोटोकॉल बता रहा है कि वो सबसे ज्यादा खतरे में है। सेठ तुम सुखी हो जिस दिन तुम्हारी अटैची में पैसा हो, उस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा है, मर सकते हो, मार सकता है। हम धन पाकर सुखी कम होते हैं, धन पाकर के दुखी ज्यादा होते हैं। इसलिए पहली धारणा तो हमें ये बनाना पड़ेगी, पर से हम सुखी नहीं होते। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खोश साधन करते, संयम स्यों अनुरागे। यदि ये सब कुछ वैभव पाने के बाद सुख होता तो सबसे ज्यादा तीर्थंकर धनी आदमी थे। चक्रवर्ती के पास सबसे बड़ा वैभव था, क्यों छोड़ा, क्या पड़ी थी, किसी ने छीना थोड़ी था। क्यों छोड़ते हैं ये महापुरुष लोग? अरे दीक्षा वो ले में जो कमा के नहीं जानते, दीक्षा वो ले में जिनके पास धन दौलत नहीं है, भिखारी हैं, भिकमंगे हैं। दीक्षा वो ले में जिन्हें संसार में जीने की शक्ति ही नहीं है, इसलिए सोचता कि चलो भाई बाबा जी बन जाओ, 2 टाइम नहीं सही, 1 टाइम तो मिल ही जाएगी। नहीं, आज तक जैन दर्शन में कोई भिखारी मुनि नहीं बना, कोई भिखारी मुनि नहीं बना। बड़ी गजब की चीज है, भिखारी कोई मुनि नहीं बना, बन ही नहीं सकता। भिखारी व्यक्ति एक दिन भी मुनिचर्या पालन नहीं कर सकता। कर्म का मारा हुआ व्यक्ति कभी भी मुनिचर्या पालन नहीं हो, केशलोंच कर ही नहीं सकता। भिखारी कभी अंतराय कर ही नहीं सकता, वो तो भुखमंगा है, वो क्या अंतराय करेगा। भिखारी कभी ठंड सहन नहीं कर सकता, उसको तो मौका मिलते ही वो रजाई स्वीकार करेगा, भिखारी है ना। मैंने बहुत खोजा कि कोई एकाध भिखारी ने कभी कोई दीक्षा ली जो कर्म का मारा है, जिसके कर्म कभी साथ नहीं दे रहे हैं, जिसको रोजी रोटी कमाना भी नहीं आ रहा है, उसने मुनि दीक्षा लेकर कभी केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया? नहीं किया। क्योंकि कर्म के मारा हुआ व्यक्ति जब भी थोड़ा सा भी मौका पड़ेगा वो भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। जैन दर्शन की मुनि दीक्षा महावीर स्वामी ने इस ढंग से व्यवस्थित की, जैन दर्शन ने, कि यहां कर्महीन पुण्यहीन कभी मुनि व्रत पालन नहीं कर सकते। संसार से हारा हुआ व्यक्ति मुनि व्रत पालन नहीं कर सकता। अभाव की जिंदगी जीने वाला कभी मुनि व्रत नहीं पालन कर सकता, वो भ्रष्ट हो जाएगा।
क्योंकि वो पाप की मार्ग से आया है, गरीबी से जूझ करके आया है। उसने सब कुछ पाना चाहा लेकिन पा नहीं पाया, इसलिए वो मुनि बन गया। सब कुछ चाहा, गृहस्थी में खूब उसने कमाना चाहा लेकिन वो कमा नहीं पाया, इसलिए उसने कहा चलो बाबा जी बन जाते हैं, क्योंकि कमाई तो है नहीं। खूब सब जगह कुंडली निकलवा ली, शादी हुई नहीं। सब प्रयास कर लिए, कैसा भी कर लिए, महाराष्ट्र भी आया, मछुआ काली कलोटी, सब कैसा भी। तो उसने सोचा चलो अब मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेकर बाबा जी बन जाते हैं। अनाथ हो गया, परिवार कुछ है ही नहीं, कहीं से भी कुछ नहीं। ऐसा व्यक्ति मुनि बन नहीं सकता। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, दीक्षा देने वाले आचार्य गुरु के लिए पुण्यहीन को दीक्षा ना दी जाए। पुण्यहीन को, बहुत बड़ी बात कही बनो, पुण्यहीन को दीक्षा ना दी जाए, क्योंकि वो तो दीक्षा तो पालेगा ही नहीं, धर्म की अप्रभावना और करेगा। मुनि व्रत तो उससे सधेगा नहीं, क्योंकि वो पुण्यहीन है। इसका इतना तो पुण्य हो, कम से कम वो आहार को निकले तो कोई आहार एक चौका तो लग जाए, इतना पुण्य तो हो। इतना पुण्यहीन है कि इतना पुण्यहीन है कि कोई उसको आहार देना भी पसंद नहीं करता है। इतना पुण्यहीन है कि कोई उसको कमंडल भी उठा करके चलने वाला नहीं। इतना पुण्यहीन है नहीं, इतना पुण्यहीन को दीक्षा देना, और खास तौर से इस कलयुग में बहुत कठिन, नहीं देना चाहिए। और शास्त्रों को भी मैंने देखा, जैन दर्शन पुण्यहीनों का दर्शन नहीं है। जैन दर्शन पुण्यहीनों को कभी कोई स्थान नहीं देता। जैन दर्शन पुण्यवानों का है, जो जन्म जन्म के पुण्यात्मा हैं, पुण्य कमाया है जिन्होंने, वो जो पूर्व भाव से पाप कमा के आया, नीच कुल में उत्पन्न किया, दीक्षा के लिए मना कर दिया। बोले जो सबसे ज्यादा निम्न कुल हो, जिसे समाज गर्हा, निंदा आदि निम्न कुल कहलाते हैं, उस कुल वाले को मुनि दीक्षा नहीं दी जा सकती। नीच गोत्री मुनि दीक्षा नहीं ले सकता, उसको मुनि दीक्षा से मना कर दिया। क्षुल्लक तक बन सकता है, पंचम गुण स्थान बन सकता है, मुनि महाराज नीच गोत्री नहीं हो सकते, निषेध है। नाम लिया पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने। मैंने कि क्यों, पुण्यहीन को जरूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पुण्यहीन है, नीच गोत्र है, उसको मौका देखो। मैंने कहा नहीं, नीच गोत्र ही कितना भी तुम उसको संभालने का प्रयास करो, नीच गोत्र कभी अपना अच्छे कार्य कर नहीं सकता। उसको कितने भी संस्कार दे दो, यदि उसका नीच कुल में जन्म हुआ है, उसका आचरण कभी उच्च हो ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं वो जाति का, कुल का संस्कार आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन कुल का संस्कार पड़ेगा। नीच कुलीन लोगों का ऐसा होता है, कौए के संबंध में बोलते हैं, कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गए और चारों वेद, और जब सुध आई जात की तो रहो ढेड़ को ढेड़।
कुत्ते को आप देखना, कितने ही गाड़ियों में घुमाना, कितने ही खिलाना पिलाना, थोड़ा पट्टा छोड़ देना, वो गंदगी की तरफ ही दौड़ेगा। गोत्र का आत्म प्रधानी जैन दर्शन, आत्मा की ग्रहण करने वाला, जो आत्मा कहता है आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, आत्मा ना नीच होती है ना उच्च होती है, आत्मा तो आत्मा होती है। उस जैन दर्शन में कहा नहीं, यदि आत्मा ने नीच कुल में जन्म लिया है तो उसे मोक्ष के दरवाजे बंद कर दो, मुनि दीक्षा नहीं ले सकता। वो इतना पुण्यहीन है, इतना पुण्यहीन है, उसका जन्म ऐसे नीच कुल में हुआ जहां के आचार निकृष्ट, विचार निकृष्ट, और उनको स्पष्ट रूप से निषेध किया। 3 गोत्री ही, उच्च गोत्री 3 गोत्र ही मुनि दीक्षा लेने के अधिकारी। दूसरा प्रसंग दिया, पुण्यहीन मिलेक्ष खंडी दीक्षा नहीं ले सकता क्योंकि वो पुण्यहीन है। मिलेक्ष खंड वाला मुनि दीक्षा नहीं ले सकता। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो अपने आप में इतना पुण्य रूप है, इतना पुण्यहीन है कि बहुत विद्रूप, उसके आचार विचार जो हैं बिल्कुल निम्न हैं, उस पुण्यहीन को दीक्षा नहीं देना। तो पहली बात सम्यक दर्शन से भी यही शुरू हुआ। सम्यक दर्शन में भी उनको पुण्य चाहिए। संगी पंचेंद्री हो, वही संगी पंचेंद्री ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। स्थावर नहीं, विकलत्रय नहीं, ये पापी जीव हैं। स्थावर पुण्यहीन जीव हैं, विकलत्रय पुण्यहीन जीव हैं, इनको सम्यक दर्शन नहीं होता। तो सम्यक दर्शन भी नहीं, सम्यक ज्ञान भी नहीं, सबके लिए पुण्य चाहिए, भाग्य चाहिए। और ऐसी स्थिति जब बनेगी तब व्यक्ति, तुम कोई धर्म करना चाहते हो, तुम्हें धर्म करने का भाव है, बोलो तुम भाग्यवान हो या भाग्यहीन, दुर्भाग्य हो या सौभाग्यवान। अपने आप की कभी अनुभूति हुई कि मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं? जो अभी अपना दैनिक प्रवचन चल रहे हैं, बहुत बड़ी रहस्यमयी जिंदगी बता रहा हूं महानुभाव। 24 घंटे तुम अपने जीवन को कहते हो मैं तो पापी हूं, मैं तो दुर्भागा हूं, मैं तो ये हूं। कभी अनुभूति हुई? धर्म करने चले हो, भगवान के चरणों में जा रहे हो, गुरु के पास जा रहे हो, नमोकार मंत्र की माला फिर रहे हो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हो, अनुभूति बताओ तुम्हें सौभाग्य की अनुभूति के दुर्भाग्य की? अभाव की जिंदगी जी रहे हो कि सद्भाव की? कर्महीन हो, आप अपने आप को मानते हो कि मैं कर्महीन हूं, पुण्यहीन हूं, कोई फायदा नहीं है मंदिर जाने से, कोई फायदा नहीं मंदिर जाने से। पुण्यहीनों को मंदिर नहीं है। जैन दर्शन पुण्यहीनों का है ही नहीं। जब जब तुम्हें पुण्य की हीनता की अनुभूति हो, अभाव की अनुभूति हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उस दिन माला मत फिरना, बेकार की माला जाएगी। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आवे मैं तो बहुत पुण्यहीन हूं, बदकिस्मती हूं, मेरा भाग खोटा है, अब भगवान का नाम लेने से तुझे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, मंदिर आने से कोई फायदा नहीं, गुरुओं के पास जाने से कोई फायदा नहीं। जैन दर्शन के देव शास्त्र गुरु की उपलब्धि दुर्भाग्यों को नहीं होती,
पुण्यहीनों को नहीं होती। आपकी भाषा में कहते करम फूटा है। करम फूटा मंदिर ना आवे, करम फूटा माला ना फेरे, करम फूटा हमारा नाम तो लेवे ही नहीं। मैं तो वैसे ही करम फूटों का नहीं हूं, मैं तो करम फूटों का गुरु बनता ही नहीं, और मैं भी करम फूटा नहीं हूं। मैं तो कैसे मानो, मेरे बराबर भाग्यवान तो दुनिया में कौन होगा? कोई नहीं। बहुत बड़ी चीज मानो, अपनी जिंदगी में हमें क्यों सिद्धियां नहीं हो रही हैं? हमारे चेहरे पर वो मुस्कान क्यों नहीं आ पा रही है? हमारी जिंदगी इतनी दुखदाई क्यों बन गई? इतने दुख हैं नहीं फिर भी हम दुखी हैं। दुख है नहीं और फिर भी दुखी है, ये और बड़ा चमत्कार। दुख आने के बाद दुखी हो तो फिर भी ठीक है, हम दुख है नहीं और फिर भी दुखी है। इसलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी से ये बात को निकाल दो कि मैं पुण्यहीन हूं। जिन जिन बातों में तुम्हें लगता है कि मैं पुण्यहीन हूं, उन बातों को आज से सोचना बंद करो। देखो ये मुझे गाली दे रहा है, मेरे पुण्य नहीं, नहीं पुण्यहीन अनुभूति आ रही है। देखो ये पुण्यहीन है, मैं पुण्यहीन हूं, देखो मैं गाली दे रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, क्या अनुभूति हो रही है? देखो वो सामने गाली दे रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरी किस्मत कितनी खराब है। वो गाली पे गाली दिए जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैंने ऐसा कैसा पुण्य किया कि सामने बलवान खड़ा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं उसका। आचार्य कहते हैं, कार्तिकेय परीक्षाकार, तुम अब धर्म करने का अधिकारी नहीं है, और तू पुकारेगा, हे भगवान इस पुण्यहीन की सहायता करो, मैं पुण्यहीन हूं, ये गाली दे रहा है, ये पुण्यवान है, बलवान है, हे प्रभु, हे भक्तांबर पाठ, हे नमोकार मंत्र, हे महाराज जी मुझे रक्षा करो, मुझे बचाओ, ताकत दो कि मैं भी गाली दे सकूं। कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। पुण्यहीन की अनुभूति हो गई तुम्हें। अब देखना, इसी में चमत्कार दिखाता हूं। बस तुमने ये कहा ये पुण्यवान है, मैं पुण्यहीन हूं, कुछ नहीं, सब पुण्यहीनों का कोई साथ नहीं देता महानुभाव, भगवान भी नहीं। बदकिस्मतिया का कोई साथ नहीं देता, भगवान भी नहीं, धर्म भी नहीं। ये पहले निश्चित कर लेना, जो जो अपने आप को, जब जब आप अपने आप को पुण्यहीन समझोगे, तब सब समझ लेना आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। अब लो उसी दशा में, उसी दशा में टनाटन जादूगर बस गाली दे रहा है, मुंडा है, मैं कितना किस्मत वाला हूं, मेरे कितने भाग्य हैं कि वो मार नहीं रहा है। गाली दे रहा है उसको भूलो, मेरा पुण्य अभी कितना है, वो तो चाहता तो मार देता। मेरा पुण्य, मैं भाग्यशाली हूं कि वो मार नहीं रहा मुझे। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम, हे भगवान मैं भाग्यवान हूं, वो मुझे मार नहीं रहा है। बस आप में चमत्कार चालू, नमोकार मंत्र आपकी रक्षा करेगा, नमोकार मंत्र उसको वहां से तुरंत हटा देगा। तुमने अनुभूति किसकी की? पुण्यहीन की के पुण्यवान की? समझ में आ रहा ना अर्थ? पहले क्या अनुभव आ रहा है उसको? मैं पुण्यहीन हूं, वो मुझे गाली
मैं पुण्यवान हूं कि वो मुझे मार नहीं रहा है। ये पुण्य नहीं है क्या? मार भी सकता था, कुछ ज्यादा मैंने फर्क नहीं किया। मैं पुण्यवान हूं कि वो मुझे मार नहीं रहा है। हे भगवान, ये सब तेरी कृपा है। मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा है, मैं भक्तांबर पढ़ के आया था ना, इसलिए वो मुझे मार नहीं रहा है। मैं गुरु के दर्शन करके आया था ना, वो मार नहीं रहा है। मैं अभी जाप दे के आया था, मैं मार नहीं रहा है। मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं ना, वो मार ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भाग्यवान हूं। नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं ना, वो मार ही नहीं सकता। चारों तरफ से पुण्य की वारुणा फैला दो, चारों तरफ भाग्य को फैला दो, भाग्य को फैला दो। बात वही है, बात वही है। मानवा एक बार कहो, देखो मुझे वो मार नहीं रहा है, मैं भाग्यवान हूं, नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं, पढ़ के आया था। बस ये तुम्हारे मन में जैसे ही अनुभूति आएगी, तैसे सारी शक्तियां तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएंगी और वो गाली देना भी बंद कर देगा। चमत्कार देखना, गाली देना बंद कर देगा, वो टल जाएगा। बस तुम्हें भाग्यहीन नहीं, भाग्यवान अनुभूति करना है। दूसरा प्रसंग दिया, वो मारने लगा। महाराज जी वो मारने लगे तो अब तो महाराज कह सकता हूं कि मैं पुण्यहीन हूं। देखो अब वो तो पीटने में चालू ही कर दिया महाराज, उसने तो पीट नहीं नहीं नहीं, पुण्यहीन की अनुभूति मत करना, पुण्यहीन का आप अनुभव में मत लाना। आप यहां भी भाग्यवान समझिए। पूज्य वर कार्तिकेय स्वामी के टीकाकार कहते हैं, इस समय चिंतन करो, मैं कितना पुण्यवान हूं। हे प्रभु, मार ही तो रहा है, प्राण तो नहीं ले रहा है। मार ही तो रहा है, प्राण तो नहीं, तो प्राण ले लेता है। इसको तो क्या लगना है, एक गला दबाता, गोली चलाता है, इसके बाद तो सब कुछ है। मार ही रहा है, प्राण तो नहीं ले रहा है। ओ भगवान, मैं भाग्यवान हूं, आपका नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं ना, आपका भक्तांबर पाठ पढ़ रहा हूं, आपकी भक्ति कर रहा हूं, गुरु का नाम स्मरण कर रहा हूं। मैं भाग्यशाली हूं। मार रहा है लेकिन प्राण नहीं ले रहा है। अब देखना, मार रहा है ये अनुभूति करना, मैं भाग्यहीन हूं और ये मेरे प्राण नहीं ले पा रहा है, नहीं ले रहा है, मैं भाग्यवान हूं। दोनों की अनुभूतियों में अंतर समझना, कितना अंतर आ गया। तीसरा प्रसंग हुआ, वो गुंडा था जम के, उसने कहा अच्छा ये बात है, गुंडे बहुत खतरनाक, गुंडों को कभी छेड़ना नहीं। वो गुंडे जहां तक निपटाए वहीं तक शांति से निपट जाना। हाँ नहीं, गुंडों का कोई भरोसा नहीं। वो एक जोक सुनाया होगा कभी मैंने। एक यात्रा में एक व्यक्ति सफर कर रहा था, टिकट लेके बाकायदा। वो गुंडा आया, बोले उठ भाई यहां से, मैं बैठूंगा। बोले साहब तुम कैसे बैठोगे, मैंने तो टिकट लिया, मेरा इधर। बोले कुछ टिकट फिकट नहीं चलता, तू मुझे जानता नहीं, उठ जा यहां से। धीरे से उठ जाओ, धीरे से उठ जाओ। बिना टिकट वाले को बैठने दो और तुम टिकट वाले खड़े रह जाओ, इज्जत रह जाएगी। तुमने जैसे ही कहा नहीं उठना, मैंने टिकट लिया। गुंडा है वो, दो झापड़ लगाए, उठ गया। दो झापड़ लगाए, नीचे आ गए। अब झापड़ खा के नीचे आए, पहले ही नीचे आ जाते। जब जान रहे थे कि ये इतना गुंडा है कि ये बिना टिकट के भी दादागिरी दिखा रहा है, तो इज्जत रह जाती है। कम से कम हो सकता था वो पिघल जाता। अच्छा देखो तुमने टिकट लिया, फिर भी मैंने उठा दिया। शायद 2-4 मिनट बाद वो कहता आओ तुम भी बैठ जाओ, और ना कहता बैठने से कम
इज्जत तो रह जाती है। लेकिन ठोक दिया, वो तुमने कह दिया, उसने ठोक दिया। अब इतनी बहुत है, इतनी रह जाओ। लेकिन उसने क्या कहा कि देखो साहब, आज मैं पिट गया, पत्नी बाजू में बैठी है, अब तो जिंदगी भर का झगड़ा हो गया। जब भी गड़बड़ करूंगा ये हमेशा कहेगी यहां आंखें दिखा रहे हो। ट्रेन में क्या उठे थे? उसने कहा मामला टेढ़ा है। उसने कहा देखो साहब, मुझे मारा तो मारा, यदि मेरी पत्नी को हाथ लगा दिया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। गुंडा कहता क्या बोलता है? उसने 2 थापड़ पत्नी में टिकाए। बोले कर ले, क्या करना? बोले साहब कुछ नहीं, मामला ठीक हो गया। अभी कभी झगड़ा करेगी तो कह देगी यहां आंखें दिखाती है वहां। अब दोनों सोचा कि अपन दोनों का झगड़ा नहीं पड़ेगा, दोनों छोकरे बैठे हैं, ये भी क्या कहेंगे? ये छोकरे हैं, ये कहेंगे पापा हमें पीटते हो, वहां आप रेल में आप कैसे पिटे थे? तो उन्होंने कहा देखो भाई, देखो भाई, आपने हमें पीटा, मेरी पत्नी को पीटा दी, बच्चों को हाथ लगाया तो फिर अच्छा नहीं होगा। उसने एक बच्चों को टिकाया। बोले भाई साहब अब ठीक हो गया, अब बिल्कुल सब बराबर हो गए। अब हमारे घर में कोई ये गुंडों की हालत ही होती है। अपनी जिंदगी में भी कभी भी हो अशुभ कर्म उदय आ जाए, कर्म का उदय है, उसको ज्यादा अपन छेड़ेंगे तो और हावी हो जाएगा। निपट जाने दो, आने दो जो आ रहा है। कर्म के उदय में घबराओ मत, रो मत, भागो मत, त्राही त्राही मत करो, सहन करो। उसने कहा उठ जाओ, उठ जाओ। उसने कहा पिट जाओ, पिट जाओ, बस शांत रहो, इसको घाटा मत मानो, इसको अनुभव मत करो इसने पीट दिया। अनुभूति करो इसने प्राण नहीं लिए। बिल्कुल एक समय बहुत बड़ी चीज, ये पैथी करना सीख लो। इसने मुझे मारा है, नहीं अनुभूति नहीं करूंगा, इसने मेरे प्राण नहीं लिए, मेरा पुण्य था, मैं भगवान का भक्त था, मैं प्रतिदिन भक्तांबर पढ़ने जाता था, इसलिए प्राण नहीं लिए। पॉजिटिव सोचो। गुंडे को क्या, उसने चाकू निकाल लिया, चाकू निकाल लिया, मारने को तैयार हो गया। अब तो कहूं कि मेरे पाप कर्म का उदय है, मेरे पुण्यहीन का उदय है। गजब गजब। कार्तिकेय स्वामी कहते हैं नहीं, अभी भी नहीं, पुण्यहीन का तो अनुभव करना ही नहीं, तो अब क्या करें, मार डालेगा। ओहो क्या गजब का अंतिम शुद्ध। या प्राण ही तो ले रहा है, धर्म तो नहीं छीन रहा है। धर्म तेरी आत्मा की पर्याय है, रत्नत्र तेरी आत्मा की पर्याय है, सम्यक दर्शन आत्मा की पर्याय है। शरीर ही तो छीनेगा, नौ कर्म ही तो छीनेगा। आत्मा का ज्ञान, शुद्ध चेतन स्वरूप जो है वो नहीं छीन सकता, मेरे धर्म को नहीं छीन सकता। मैं कितना भाग्यवान हूं, मेरी आत्मा में ऐसा धर्म बैठा है कि प्राण ले लेगा लेकिन मेरा धर्म नहीं छीन सकेगा। बस ये चिंतन तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाएगा, इतना शक्तिशाली बनाएगा कि शेरनी तुम्हें खाती जाएगी, तुम्हें चीख नहीं निकलेगी, क्योंकि तुम्हें सौभाग्य की अनुभूति होगी कि शेरनी मुझे खा रही है, फिर भी मेरा रत्नत्रय खत्म नहीं कर पा रही, मेरे शुद्ध स्वरूप को नहीं खा पा रही, मेरे आत्मा के वैभव को नहीं खा पा रही। मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। वास्तविक निधि, ज्ञानी व्यक्ति, दो में से एक चीज जाएगी। कल की बात याद रखो, धर्म जाएगा या शरीर जाएगा। खादिर भील, धर्म जाएगा या शरीर जाएगा। नियम तोड़ते हैं
तो बच जाएंगे। नियम बचाते हैं तो शरीर छूट जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति की अनमोल निधि क्या है? दो में से एक बचाओ। अच्छी चीज बचाओगे कि कमजोर चीज? उसने कहा शरीर जाए तो जाए, तो 100 बार मिल जाएगा। शरीर जाए तो जाए, 100 बार मिल जाएगा, लेकिन नियम चला गया तो फिर दोबारा मिलना कठिन है। रत्नत्रय फिर कठिन है, वो तो फिर मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा। प्राण ले लेगा ना, शरीर फिर मिल जाएगा। 3 समय से ज्यादा शरीर का बिछोह नहीं होता महानुभाव। प्राण भी ले लिए तो 3 समय बाद नया शरीर मिल जाएगा। लेकिन एक बार रत्नत्रय खो दिया तो उन्होंने क्या उदाहरण दिया? एक बार तूने सब कुछ चल जाए, सब कुछ लुट जाए, लेकिन भगवान छूट जाए तो, गुरु छूट जाए तो, एक बार ऐसा करूंगा तो गुरु छूट जाएगा, ऐसा करूंगा तो नमोकार मंत्र छूट जाएगा, नहीं तुम बच जाएगा। उसने कहा ये संभव नहीं होने दूंगा, ये संभव नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरी अनमोल निधि क्या है? शरीर अनमोल निधि नहीं है। लो मेरा सब कुछ छूटता है तो छूट जाए, मेरा सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए। मुझे नरक मिलता है मिल जाए, मुझे दुर्गति मिलती है तो मिल जाए, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए उन्होंने 2 उदाहरण दिए। एक उदाहरण दिया कि एक बार सम्यक दर्शन छूट गया तो तुम्हारे पास जो रत्न था वो थोड़े से संकट आया, और संकट आने पर तुमने उस रत्न से कौए को उड़ा दिया। कौए का संकट तो टल गया, लेकिन जो दुर्लभतम रत्न था वो समुद्र में गिर गया। कौए का संकट तो टल गया, लेकिन रत्न समुद्र में चला गया। अब समुद्र में से रत्न ढूंढो मुश्किल है। दूसरा उदाहरण दिया कि एक बार हमें सच्चे देव शायद गुरु की संगति मिली, बहुत कठिन है। आर्य खंड मिल जाना, उच्च कुल मिल जाना, जैन कुल मिल जाना, जैन कुल में भी अच्छा गांव, अच्छा नगर मिल जाना जहां जिनालय हो। जिनेंद्र भगवान भी मिल गए, शास्त्र भी मिल गए, गुरु महाराज भी मिल गए। ये पूरी मिलकर के एक गाड़ी मिल गई, बन गई, जिंदगी बन गई। सब कुछ सही है, सब कुछ गई है, कहीं कोई कमी नहीं। अब यदि इसमें से कोई चीज छूटती है, कोई बात नहीं, धर्म छूटता है छूट जाए, नियम टूटता है टूट जाए, गुरु छूटते हैं छूट जाएं, और क्या होगा? गुरु छूटे छूट जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, फिर मिल जाएंगे। उन्होंने कहा दोबारा उम्मीद मत करना। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि एक गाड़ी के चाक, धुरी, जुआ वो लगाते हैं, दो बैलों के शैल, धुरी जिस पे चाक घूमता है, चाक, इन सब आइटमों को अलग अलग समुद्र में फेंक दिया जाए। एक आइटम प्रशांत महासागर में, एक आइटम हिंद महासागर में, एक आइटम अरब महासागर में, एक आइटम बंगाल की खाड़ी में, और कौन है, एक अटलांटिक, अटलांटिक सागर में,
ये फेंक दो, और ये अपने आप हवा की थपेड़ों में आ करके अपने आप मिल करके गाड़ी बन जाए, ये फिर भी संभव है। लेकिन एक बार हमारे जीवन में आया हुआ यह संबंध द्वारा मिलना बहुत कठिन है। धर्म के लिए रत्न की उपाधि दी और ये गाड़ी की उपाधि दी, अच्छा कुल, अच्छी जाति, अच्छा धर्म, अच्छे गुरु, अच्छे देव, अच्छे साथ, अच्छा स्थान, इसके लिए उधर नहीं। उनका ये संभव है, लेकिन पुनः इन सारे निमित्तों को एक बार खो देने के बाद फिर संभव नहीं है, फिर संभव नहीं है। इसके बदले में तुम्हें क्या मिल सकता? कुछ भी दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ मुझे नरक में वास करना श्रेष्ठ है, नरकों की यातनाएं सहन करना श्रेष्ठ है, लेकिन मैं सम्यक दर्शन के बिना नौवें ग्रेविक का सुख भी नहीं चाहते। नौमा ग्रेव देख ले, जैसे कल कहा था, नियम तोड़ दे बच जाएगा। तो खादर भील ने क्या कहा? नियम तोड़कर बच के क्या करूंगा? नियम तोड़ के बच के क्या करूंगा? नियम तोड़ करके जिंदा रहने की अपेक्षा नियम के साथ में मर जाना श्रेष्ठ है। समझ गए ना? नियम तोड़कर जिंदा रहने की अपेक्षा नियम के साथ मर जाना श्रेष्ठ है। मरेंगे और क्या होगा, नियम तो नहीं छोड़ो। तो भगवान को छोड़ दे, मंदिर भगवान गुरु को छोड़ दे, जिंदा रह जाएगा। बोले अनाथ होने की अपेक्षा अभी मेरे पास भगवान है, मेरे पास गुरु है, मेरे पास धर्म है, इनको छोड़ दे तो तू जिंदा रह जाएगा। तो सम्यक दृष्टि, सच्ची श्रद्धा जिसकी है, वो कहता है इनके बिना भी क्या जीना। एक भजन गाते हो ना, तेरे बिना भी क्या जीना। गुरु के बिना क्या, वो तुम्हारा गाना होगा फिल्मी, लेकिन उसी को अपन यहां लगा रहे हो। गुरु बिना क्या, भगवान बिना क्या, धर्म बिना क्या, बस लगा ले। शब्द तो कहीं भी फिट बैठ जाते हैं। भगवान के बिना क्या जीना। अनाथ होकर जिंदगी जीने की अपेक्षा सनाथ होकर के मरूंगा तो श्रेष्ठ है। सनाथ होकर मरूंगा ना। मर रहा था, गुरु का नाम ले रहा था, मर रहा था, नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। नमोकार मंत्र पर पैर रखने की अपेक्षा, नमोकार मंत्र पर पैर रखकर जिंदा रहने की अपेक्षा नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरना श्रेष्ठ है। दोनों समझना। नमोकार मंत्र पढ़ता रहेगा तो मरेगा, और नमोकार मंत्र पर पैर रखेगा तो बचेगा। फैसला करना है अपन को। नमोकार मंत्र पर पैर रख के जिंदा रहना, क्या करूंगा जिंदा रह के, क्या करूंगा जिंदा रह के। नमोकार मंत्र पर पैर रख कर जिंदा रहने की अरे कल्पना ही नहीं है। कल नहीं आज मरूंगा, नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरूंगा। धर्म में कष्ट है, धर्म के कारण कष्ट है। हीरो बनोगे तो दुख पाओगे, खलनायक बनोगे तो सुख पाओगे। खलनायक बनोगे सोने की लंका मिलेगी, और हीरो बनोगे तो वनवास मिलेगा। सब दुख देख लीजिए। राजा हरिश्चंद्र को तो गजब, जब बेटे को सांप ने खा लिया, उस समय बड़ी दर्दनाक। ऐसा लगता नहीं कि ऐसे भी लोग हैं क्या, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या।
सांप ने खा लिया बेटे को। मरघट में दफनाने के लिए गई, ड्यूटी पे था, बोले पहले टैक्स दो। कफन कहाँ है इसका? कफन कोई दूसरा व्यक्ति होता महिला तो वहां ऐसी 17 सुनाती, तुमने कफन लाख बचने दिया है? तुम नहीं जानती मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुमने मेरी क्या हालत कर दी, आज कफन मांगते हो? तुमने कफन लाख बचने दिया है क्या? इससे अच्छा किसी भिखारी की पत्नी होती तो, मजदूर की मजदूरी पत्नी होती तो। अब क्या क्या सुनाओगे वो तुम आज सोच लेना। ऐसी दशा तुम्हारी कर दे और वही पति सामने खड़े होकर कहे पहले टैक्स लाइए, फिर तुम्हारा बांध फूट पड़ेगा, फिर तुम उबल पड़ोगी नारी। किस मुंह से बात करते हो? गजब। महारानी ने एक बार भी उदाहरण नहीं दिया कि आज तुम्हारे कारण मेरी ये दशा, तुम्हारे सत्यवादिता के कारण, तुम्हारे धर्म के कारण आज मेरे लिए बेटा की लाश बन गई है। तुम्हारे कारण मरा है बेटा। आज यदि तुम इतने धर्मवादी और सत्यवादी नहीं बनते तो बेटा महलों में राजकुमार पल रहा होता। मैं महारानी थी, तुम्हारे कारण बागवानी कर तुम, और सब छोड़ो, तुम्हारे कारण ये मेरे बेटे की मौत हुई है और आज तुम किस मुंह से मांग रहे हो कि टैक्स दो? कह सकती थी, क्योंकि एक नारी ने बेटे को खोया है। एक नारी ने किसके कारण? पति के धर्म के कारण, पति के सत्यवादिता के कारण महारानी ने बेटा खोया है। महानुभाव, अच्छे अच्छे फूट पड़ेंगे। तुम तो क्या, शायद मैं भी यदि वहां हूं तो मैं भी फूट पड़ूंगा। हरिश्चंद्र शर्म कर, हरिश्चंद्र शर्म कर। क्या कर रहा है तुम, जिसको इस हालत में लाके रख दिया? आज उस बेटे की मौत पर तुझे तरस नहीं आ रहा है? शायद महाराज भी हरिश्चंद्र को फटकार देते और मां के पक्ष में। गजब गजब। महारानी ने एक शब्द भी नहीं कहा, उल्हाना नहीं दिया, एक शब्द भी नहीं कहा। हाथ जोड़ के, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुमने ऐसा किया नहीं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अपनी धोती का, साड़ी का जो आंचल था और आंचल को फाड़ करके ढक दिया। क्या है? क्या समझ रहे हो तुम इस धर्म को? कुंजड़े की सब्जी मंडी की तराजू से तोल रहे हो? इतना ऐसा संबंध है क्या? ये संबंधों के चमत्कार देखो, क्या मजा रखा है पति पत्नियों के चमत्कार। दिन भर लड़ते रहते हो कौओं जैसे, दिन भर लांछन लगाते थे, तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण ऐसा हुआ। यदि सारे टेप रिकॉर्ड कराए जाओ एक आध दिन प्रवचन में मैं सुनूं तब पता चलेगा क्या क्या तुम बकते रहते हो। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? घर घर में कलह ही कलह हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। जिंदगी में सोचो अपनी छातियों पे हाथ रख करके कि तुम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को आरोपित करते हो, तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। यहां तक भी आ गई तो भी महारानी ने ये नहीं कहा ये सब तुम्हारे कारण। ने कहा नहीं, जो कुछ हुआ हमारे कर्म के कारण हुआ, हमारे कर्म के कारण हुआ। और क्या भाग्यशाली, बाद में जब लोगों को पता चला, उन्होंने कहा नहीं आप उनको मत दोष दीजिए, मैंने कितना पुण्य किया है, कितना पुण्य किया है। क्या बोलती महारानी कि हमारा पति इतना ईमानदार है
कि बेटे की लाश को भी बेईमानी से नहीं दफनाने दिया और वहां भी टैक्स लगा। गर्व है मुझे अपने पति पर, गर्व है। मुझे बेटे के मरने का गम नहीं है। मेरे बेटे की मौत भी मेरे पति को सत्य से नहीं डिगा पाई। क्या बोलती है नारी। मुझे डर लग रहा था कहीं बेटे का मोह, क्योंकि मैं जानती थी कि वो बेटे को कितना चाहते हैं, कितना चाहते थे हरिश्चंद्र बेटे को। इस बेटे का मोह देख करके शायद मेरा पति बेईमान हो जाए, शायद मेरा पति बिना टैक्स लिए कहे चुपचाप पीछे जला दो, शायद कह सकता है। लेकिन आज मुझे गर्व है कि बेटे की मौत भी मेरे पति को सत्य से नहीं डिगा सकी। कैसा है संबंध, बोलो। इस संबंध को भी अपवित्र कहूं? क्या ऐसे संबंध तुम्हारे हैं? मत करो धर्म, लेकिन ऐसा संबंध तो बनाओ कि हम कभी एक दूसरे को उल्हाना नहीं देंगे। सती सीता ने उल्हाना नहीं दिया, एक बार भी नहीं कहा। अंत में जब पूछा कृतांत वक्र ने या लक्ष्मण ने, तो कि कहा कुछ नहीं, सब ठीक है, बस किसी के बहकावे में धर्म मत छोड़ देना। क्या संदेशा दिया, क्या गजब। दुख की कहानी तो नहीं सुनाऊं सीता की। किस अवस्था में थी, किस अवस्था में वनवास में छोड़ा, किस दशा में, जहां कोई सवाल ही नहीं उठता। नारी जीवन में खेद ना आवे, एक बार तो कहती कि उनको समझ इतना नहीं आया, मुझे किस दशा में छोड़ना है, वो भी धोखे से, वो भी धोखे से छोड़े, किस दशा में छोड़ रहा है मुझे। कितना भी बड़ा धर्मात्मा बाप क्यों ना हो, कम से कम इस दशा में नहीं। नारी क्या कहती है, बस यही अपनी नारियों पर गर्व करना। रामचंद्र जी पहले दुखी नहीं थे, वो तो यही थे कि सीता अब इतने उल्हाना लेके आएगा कृतांत वक्र। लेकिन रामचंद्र पूछते क्या कहा, कोस रही होगी ना, कह रहे होगे रामचंद्र जी ने धोखा दिया, ऐसा धोखेबाज पति, ऐसा नहीं नहीं नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा विषाद मत करना, वियोग इष्ट वियोग का आर्त ध्यान नहीं करना, बस इतनी विनती है कि किसी के बहकावे में आकर धर्म मत छोड़ देना। ओहो क्या समाचार, एक बार उल्हाना नहीं। और आज सबसे ज्यादा महान भाव अभिशाप बन रहा है ये उल्हाना। हम हर चीज के लिए कोसने लगे, ये धर्म नहीं रहा। हम धर्म के कारण थोड़ा सा भी विपरीत आ जाए, हम कोसते हैं कि मैंने गलत कर दिया। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिनको धर्म छोड़ना हो छोड़ देवे। अभी तक जो तुमने पूजा पाठ की तो छोड़ दो, मुझे गुरु माना हो मुझे छोड़ दो, लेकिन कोसना मत। मुझे वो भक्त चाहिए जो कितने भी संकट आ जाएं उल्हाना न देवें कि मुझे इस कारण से संकट आ सकता है। वो तो मैंने पहले ही कह दिया। स्वयं महावीर स्वयं अपने जीवन को संकट में व्यतीत कर रहे हैं, जो उनका मुनि बनेगा उसको भी करना पड़ेगा। महावीर ने एक ही कहा, उल्हाना मत देना, कल के दिन ठंड लगेगी। मैंने भी अपने जीवन को संकट में डाला है, जो मेरे जीवन में आएगा वो भी संकट में जाएगा। है हिम्मत इतनी,
मन में भी भावना आ जाए कि मैंने महावीर से संगति करके गलती की, मुझे क्या मालूम कितने कष्ट होंगे। खामो खाम है, महावीर ने गलती की ना, खामो खाम है बेफालतू। बढ़िया घर में रह रहे थे आराम से मौज मस्ती में, लो साहब जंगलों में आ गए, सुरक्षा कवच था, सब कुछ था, आ गए। इसी प्रकार से आपके मन में, कभी साधु के मन में महावीर स्वामी इस पर कहते, देख ले मेरी चर्या, मैंने लिस्ट जिन जिन में ग्रस्तों ने सुख लिखा है, वे सुख के साधन सब कट होंगे। और किसी दिन यदि सुख हुआ, देखो साधु को चला करके खामो खां बैठा ठाला ले लेता है। साधु दुखों को बैठा ठाला, अब बढ़िया चल रहा था, आहार बढ़िया निरंतर आज चल रहे, बस बैठे ठाले उपवास कर लेगा। क्या तरीका है, बढ़िया चौके वाले दे रहे हैं, चौके वाले बेचारे दे रहे हैं, तुम तो अच्छी तरह ले रहे हो, शांति से खाए जाओ ना। खामो खाम श्रावक परेशान, एक चौका छूट जाता है, जितना उपवास करते एक घाटा हुआ ना, श्रावक भी परेशान और महाराज भी वो रोटी नहीं खा रहे तो उनको भी उपवास। खामो खाम है, अच्छा शब्द मिला मुझे, खामो खाम बैठे ठाले, बैठे ठाले उपवास कर लिया। अरे दुनिया में ऐसा पागल आदमी नहीं देखा, दुनिया को तो खाने में सुख है, मजा आ गया, और साधु को कहता है मजा आ गया, आज उपवास हो गया। क्या है ये ऋचाएं, क्या है ये पर्याय, क्या है ये परिणाम। लोगों को भोजन नहीं मिला चीख पड़ते हैं, भोजन मिल जाए तो आनंद है, और एक आत्मा वो है जो भोजन नहीं मिले उस दिन आनंद है। आनंद की बलिहारी समय आपका हो गया। आज प्रवचन थोड़ा संवेदनशील हो गया है ना। जियो महानुभाव, अभाव की जो कल्पनाएं, जो हमारी जिंदगी में अभाव का जो चिंतन चल रहा है, वही हमारी जिंदगी को बहुत दुखदाई है। समय हो गया, फिर अपन चर्चा करेंगे महावीर भगवान। श्री भक्तामर स्तोत्र के 48 श्लोकों के पाठ से टूटे आचार्य मान तुंग जी के 48 ताले ऐसे शक्तिशाली